चूड़ी वाली चुड़ैल। ये कहानी है भीमपुर गांव की। उस गांव में औरत के श्रृंगार का बहुत बड़ा बाजार लगा करता था, जिसमें बहुत सारे श्रृंगार का सामान मिलता था। और उस बाजार की खास बात थी कि उस बाजार की चूड़ियां। ऐसे ही उस गांव में एक नमिता नाम की औरत सर पर टोकरे में खूब सारी सुंदर सुंदर चूड़ियां लेकर आती है। नमिता दिखने में काफी सुंदर थी। उस गांव में नमिता जैसी सुंदर औरत कोई भी नहीं थी। ऐसे ही नमिता के पास एक मीना नाम की औरत आती है और वो नमिता से कहती है, अरे बहन जी, इस गांव में नई लग रही हो, पहले कभी नहीं देखा आपको। हाँ बहन, मैं नई हूँ। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है, इस कारण मुझे चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। लेकिन आपकी चूड़ियां बहुत सुंदर है, ऐसी चूड़ियां तो पूरे गांव में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका। वैसे ये हरी वाली चूड़ी आपके हाथों पर बहुत अच्छी लगेगी। सच में? हाँ जी बहन जी, एक बार पहनिए तो सही। इस चूड़ी को हमेशा याद रखेंगी। अरे तो 2 दर्जन दे दीजिए मुझे भी। नमिता मीना को हरे रंग की चूड़ियां पहनाने लगती है। मीना नमिता को चूड़ियों की रकम देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही रात को मीना अपने पति के साथ सो रही होती है। तभी मीना को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मीना उठकर बैठ जाती है और वो अपने इधर उधर देखने लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। मीना खुद को समझाते हुए सो जाती है। जैसे ही मीना लेटती है, वैसे ही मीना को चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है और वो फिर से बैठ जाती है। मीना हिम्मत करके अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ झांकती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। मीना को फिर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। वो अपने चारों ओर देखती है। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटपट की आवाज होने लगती है। मीना डरते हुए जाती है और दरवाजा खोलती है। मीना जैसे ही दरवाजा खोलती है, तभी सामने से एक चुड़ैल मीना का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर खींच लेती है। तभी चिल्लाते हुए मीना की आंख खुल जाती है। उसका पति विजय नींद से जागकर उठकर बैठ जाता है और वो मीना से कहता है, अरे क्या हो गया मीना, चिल्ला क्यों रही हो? अरे मैंने बहुत बुरा सपना देखा जी। मैंने देखा कि एक औरत बहुत बुरे तरीके से रो रही है। वो मुझे बार बार अपना दुख बताने की कोशिश कर रही है और मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे पर एक चुड़ैल थी जिसने मुझे अपनी ओर खींच लिया और तभी मेरी आंख खुल गई जी। ओ मीना, तुम भी पागल हो क्या? इतनी रात को इतना अजीब गरीब सपने देख रही हो। अपनी नींद तो खराब ही कर रही हो और साथ में मेरी नींद भी खराब कर रही हो तुम। चलो सो जाओ। माफ करना जी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई, लेकिन इस सपने ने मेरी रूह को झकझोर दिया। मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई हूँ जी। शायद ही अब मुझे नींद आएगी, लेकिन आप सो जाइए जी। हाँ ठीक है, अब तुम रात भर उस बुरे सपने के बारे में सोचो। मैं तो सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। विजय जैसे ही सोने लगता है, तभी मीना फिर से चिल्लाती है और विजय मीना से कहता है, अरे अब क्या हुआ, फिर से कोई सपना देख लिया क्या? नहीं जी, वो मेरे हाथ में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है जी, बहुत दर्द हो रहा है जी। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे हाथ को जकड़ कर रखा है। बहुत दर्द हो रहा है जी। लाओ दिखाओ अपना हाथ। विजय मीना का हाथ देखने लगता है और विजय मीना से कहता है, इतनी टाइट चूड़ी क्यों पहनी हुई है तुमने? तभी तो इतना दर्द हो रहा है तुम्हें। इन चूड़ियों को उतार दो, और इन चूड़ियों की वजह से ही तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है, क्योंकि ये काफी टाइट है। उतारो इन्हें। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं जी, ये बहुत ही अच्छी चूड़ियां है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। जब मैंने इसे पहना था तब मुझे ये बिल्कुल भी टाइट नहीं लग रही थी, और अब भी ये मुझे टाइट नहीं लग रही है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे हाथ में बहुत लग रहा है। किसी ने मेरे हाथ को कस के पकड़ कर रखा है जी। मैं कह रहा हूँ ना, चूड़ियां उतार दो। मैंने कहा ना जी कि मैं चूड़ियां नहीं उतारूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मीना की हरकतों में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं और वो अकेले ही कमरे में कुछ से कुछ न कुछ बातें करती रहती है। ये सब देखकर विजय को बहुत ही ज्यादा अटपटा लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी पत्नी को आखिर क्या हो गया है। ऐसे ही एक दिन मीना अपने कमरे में बैठकर अपनी चूड़ियों को देखकर बार बार हंस रही होती है
और गाना गाते हुए कहती है, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। तभी वहां विजय आ जाता है और मीना से कहता है, मीना, ये सब क्या है? तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे अकेले में बैठकर चूड़ियों से बातें करता है कोई और गाना गाता है क्या? पागल होगी तेरी माँ, और मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। अगर तुझ में इतना ही दम है ना तो रोक ले मुझे। अपनी तमीज बेचकर खा गई हो क्या? हो क्या है तुम्हें? मीना अपने बालों को आगे करके अपना सर बार बार हिला रही होती है। तभी विजय उसके सर पर हाथ रखता है। मीना अपनी तिरछी नजर करके विजय की तरफ देखती है। विजय जब मीना का चेहरा देखता है तो डर के मारे पीछे हट जाता है। मीना का चेहरा एकदम डरावना और भयानक दिख रहा होता है, मानो जैसे किसी चुड़ैल का उसके ऊपर साया हो। ये देखकर विजय तुरंत घर से बाहर आ जाता है और गांव वालों को इकट्ठा करता है। गांव के कुछ लोग विजय के घर पर आ जाते हैं और मीना को इस तरह देखकर गांव वाले भी डर जाते हैं। तभी मीना गांव वालों से कहती है, अपनी ये पंचायत लेकर यहाँ आया है? आखिर कर क्या लेगा तू इन लोगों के सहारे मेरा? मैं अब इसी घर में रहूंगी, चाहे तो इन लोगों को लेकर आ या किसी पुलिस अफसर को लेकर आ, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। तभी उस भीड़ में से एक आदमी विजय से कहता है, अरे विजय भाई, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पत्नी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। गांव में जो झाड़ फूंक वाले बाबा हैं, मैं जरा उन्हें बुलाकर लेकर आता हूँ। तुम जरा अपनी पत्नी का ध्यान रखना। वो आदमी भागा भागा जाता है और गांव के झाड़ फूंक वाले बाबा को बुलाकर लेकर आता है। झाड़ फूंक वाले बाबा आते ही मीना के ऊपर कुछ भभूत रखते हैं। इसके बाद मीना को अजीब अजीब से झटके लगने शुरू हो जाते हैं। मीना चिल्लाने लगती है। बाबा मीना के चारों तरफ सिंदूर का एक गोला बना देते हैं और बाबा मीना से कहते हैं, बता बच्ची, क्या परेशानी है तुझे और कहाँ से आई है तू? मैं नहीं बताऊंगी, तुझे जो करना है तू वो कर ले। बाबा फिर से मीना के ऊपर भभूत रखते हैं। भभूत फेंकने के बाद मीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बाबा बार बार भभूत छिड़कते रहते हैं। आखिरकार अंत में हार कर मीना सब कुछ बता देती है। मैं सब बताती हूँ, लेकिन मुझ पर ये भभूत मत डालना। ये उस समय की बात है जब मैं जिंदा हुआ करती थी। उस समय मैं चूड़ियां बेचा करती थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष की थी और मैं मीना के पति विजय के साथ प्रेम संबंध में थी। इसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ प्यार किया और शादी इस मीना से की, और इसी का बदला लेने में वापस आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं मीना को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लूंगी और हमेशा हमेशा के लिए विजय के साथ रहूंगी। ये सब सुनने के बाद गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। झाड़ फूंक वाले बाबा गांव वालों को समझाते हुए उस चुड़ैल से कहते हैं, देख, जो तू सोच रही है वो कभी नहीं हो सकता। मीना अब विजय की पत्नी है और मेरे होते हुए इन गांव वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, तू समझी? इतना बोलकर बाबा मीना के ऊपर भभूत छिड़कते हैं और माता रानी का कलावा मीना के हाथ में और माता रानी की तस्वीर का लॉकेट मीना के गले में डाल देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। बाबा अपनी तंत्र विद्या शक्ति से विजय और उसके घर को शुद्ध करते हैं और चारों तरफ से बांध देते हैं ताकि कोई भी बुरी शक्ति उनके घर में या उनके परिवार को परेशान न कर सके।